नीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले में लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली से पकड़ी गई है शिक्षिका मनीषा मंडहरे। ये बड़ी जानकारी, एनटीए की एक्सपर्ट रही है मनीषा गुरुनाथ मंडहरे। एनटीए एक्सपर्ट ने ही लीक किए थे नीट के सवाल। महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली हैं बायोलॉजी की टीचर, जो कि नीट एनटीए के एक्सपर्ट हैं। नीट यूजी परीक्षा मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। देश के 6 ठिकानों पर सीबीआई की बड़ी छापेमारी। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए दिल्ली से मुख्य आरोपी और वरिष्ठ शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंडहरे को गिरफ्तार किया है। एनटीए की एक्सपर्ट रही मनीषा पर अपने पुणे स्थित घर पर विशेष क्लास चलाकर असली प्रश्न पत्र के सवाल लीक करने का आरोप है। इस मामले में अब तक दिल्ली, पुणे, नासिक समेत कई शहरों से 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई देश भर में छापेमारी कर रही है, अन्य बिचौलियों की तलाश में भी जुटी हुई है। स्तुति हमारी सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुकी हैं। स्तुति, ये बहुत बड़ी खबर है, लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन अब जो गिरफ्तारी हुई है उसमें जो शिक्षिका है वो एनटीए की खुद सदस्य रह चुकी है, एनटीए की एक्सपर्ट रह चुकी है। बावजूद इसके इस तरह की संलिप्तता पेपर लीक मामले में। बिल्कुल, अगर बात करें तो मोनिका, नीट यूजी जिस तरह से पेपर लीक हुआ, इस मामले में अब सीबीआई जो है जांच कर रही है। हालांकि एक एक करके जो कड़ियां हैं वो जुड़ती नजर आ रही है। हालांकि अभी तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसी मामले में एक और जो है मनीषा वाघमारे, पहले इनसे पूछताछ हुई थी जिन्होंने मनीषा मंडारी का नाम लिया है और मनीषा मंडारी जो है अब उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि उनके घर पर जो है जांच की जा रही है, हालांकि उनके बैंक अकाउंट जो है वो खंगाले जा रहे हैं, कॉल्स की जांच की जा रही है, क्योंकि ये आरोप है कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए जो है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी और उसके जरिए प्रश्न पत्र जो है वो आसानी से उनको हासिल हो जाते थे, बच्चों को कोचिंग दी जाती। और इसी मामले में जो अगर बात करें तो मनीषा वाघमारे जो थी, पहले उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने मनीषा मंडारी का नाम लिया। हालांकि इससे पहले भी एक और जो बात करें तो कुलकर्णी जो थे, पीवी कुलकर्णी, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके जरिए ये तार जो है एक दूसरे से जुड़ते नजर आए और फिर ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई जो है कार्रवाई करते नजर आई। कहा जा रहा है कि पीवी कुलकर्णी जो थे वो जो है लेक्चरर थे, वो एनटीए से जुड़े हुए थे, वो कुछ सवाल जो है वो मनीषा वाघमारे तक पहुंचाते थे और वो कहीं ना कहीं क्लासेस जो थी उन्होंने अपने घर में खोली थी और बच्चों को हूबहू पेपर जो है उसकी तैयारी कराते थे, क्वेश्चन जो थे वो रटवाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया ये हैरत अंगेज है। स्तुति, अब कुल मिलाकर 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई और कहां-कहां छापेमारी अभियान को अंजाम दे रही है? बिल्कुल, अगर बात करें तो सीबीआई जो है अभी तक अपनी कार्रवाई कर रही है। हालांकि इस मामले में 9 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया है एनटीए की तरफ। अगर बात करें तो अभी तक पूरी तरह से सीबीआई जो है नासिक हो, पुणे हो, अलग अलग जगह से जो है लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। और आगे भी सीबीआई की तरफ से जब जो तार जो है जुड़ते नजर आ रहे हैं उस मामले में कहीं ना कहीं जो है गिरफ्तारियां हो रही है। हालांकि अभी जो लास्ट गिरफ्तारी हुई वो दिल्ली से हुई है और ऐसे में हर जगह जो तार जुड़ते आ रहे हैं उसमें छापेमारी अभी तक सीबीआई की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, सीबीआई की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है स्तुति, लेकिन इसके साथ ही एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी हो जाता है कि अब 21 तारीख को भी देखिए 21 जून को री एग्जामिनेशन कराया जाना है। तो ऐसे में अब किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई है इसने पूरे मामले को, एनटीए को भी संदेहास्पद बना दिया है। तो ऐसे में फिर से कोई दिक्कत परेशानी ना आए, कोई अंदरूनी सदस्य, कोई एक्सपर्ट इस तरीके की घपलेबाजी को अंजाम ना दिया दे, ऐसे में क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, किन मेजर्स का ख्याल रखा जाएगा, क्या सीख इस पूरे मामले से मिली? बिल्कुल मोनिका, बात करें तो जिस तरह से कल धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर बच्चों को जो है भरोसा दिलाया गया। कहा गया कि जब दोबारा पेपर होगा तो उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हालांकि एनटीए को जो है निर्देश दे दिए गए हैं और कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस पे जो पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, ऐसे में ये भी कहा गया उसमें बदलाव किए जाएंगे, एनटीए को जो है दुरुस्त किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। और ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एनटीए के जो कर्मचारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है और कहीं ना कहीं इसलिए उनको डर नहीं होता पेपर लीक का, ऐसे में उनको नौकरी का भी खतरा नहीं। तो उसमें भी कहा गया कि हम सुधार करेंगे जिससे कि जो लीक की समस्या आती है वो ना देखने को मिले। और ऐसे में बच्चों के भरोसे के साथ साथ उनके जो है तमाम बदलाव भी किए हैं कि पेपर अगले साल से जो है वो सीबीटी बेस्ड कराया जाएगा। हालांकि बच्चों को सुविधा हो सके इसलिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब एनटीए को पूरे सुधार की जरूरत है और अगर ऐसी कोई
गुंजाइश रह जाती है पेपर लीक की, तो शायद दोबारा एनटीए को ये मौका ना मिले। और एनटीए को बिल्कुल हटाने की मांग जो है लगातार छात्रों की तरफ से चल रही है, और ऐसे पे धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से बिल्कुल भरोसा दिलाया गया है। एनटीए के जो डीजी है अभिषेक, उनसे कल मुलाकात की गई थी, उनको निर्देश दिए गए हैं कि अब जो दोबारा पेपर होगा तो ये जो धांधली की समस्या है वो बिल्कुल ना आए, उसमें पूरी तरह से जो है ध्यान दिया जाए और किसी तरह की कुताही जो है वो ना बरती जाए। बिल्कुल, चलिए इस तथ्य जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किसी तरह की कोई ढिलाई ना बरती जाए, इसको लेकर अब सख्त निगरानी रखी जा रही है।